हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा डे 35 50 ट्रेडिंग चैलेंज का, जैसे कि हमने 1 जनवरी और 2 जनवरी में ट्रेड नहीं किया था क्योंकि थोड़ा बाहर जाना पड़ा, इसके लिए उसका मैं आपको ये कर दूंगा, स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कर दूंगा। बट आज के दिन 3 जनवरी आज है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो यहाँ पे ये लेवल था डाउन साइड का जो कि 47,689, तो बट डायरेक्टली गया। हमारा जो सेटअप है जाने के बाद रिटेस्ट रिकॉर्ड ब्रेकडाउन हो, तो अभी यहाँ पे जैसे कि डे हाई का मैंने मार्क करके रखा हो सपोर्ट। तो अगर यहाँ से नीचे के साइड कुछ जाता है, मतलब इस मूवमेंट की तरफ ऐसा होके कुछ इस तरीके से जाता है, तो यहाँ पे हम रिस्क ले सकते हैं इस लेवल के बाद, क्योंकि यहाँ पे हमें इसका सपोर्ट मिलेगा जो कि हम लोग स्टॉप लॉस के इस पर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से नीचे के डाउन मूवमेंट आती है, यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनती है और फिर कंटिन्यू होता है तो ओके, क्योंकि सेलिंग ऑलवेज फास्ट, जैसे कि मैं कहता हूँ भी हूँ कि अगर सेलिंग हो रही है तो हमेशा फास्ट ही होगी। आपको कभी कभी मूवमेंट भी नहीं मिलेगा कि यहाँ पे ट्रेड लूँ, चांस भी नहीं देता है बैंक निफ्टी। तो अगर होता है तो ठीक है, ये तो नहीं। तो जैसे कि हमने बात की थी कि अगर इस लेवल पे कोई ऐसी वाली मूवमेंट बनती है और फिर नीचे आता है तो ठीक है। तो यहाँ पे अभी जस्ट एक ग्रीन कैंडल बन रही है, तो अगर इसको ब्रेक करके बैंक निफ्टी यहाँ से लो के साथ नीचे की तरफ कंटिन्यू होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, आपको दिखा दो, देखो ये वाला 47,413 का, जो कि फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा। और उसके बाद अगर फॉल होता है तो डायरेक्ट ये 47 तक जा सकता है, 46,926 तक। ये वाली जो लेवल है वहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकता है अगर फॉल होता है तो, क्योंकि फॉलिंग में आपको भी पता है जब बैंक निफ्टी गिरने लगता है तो मूवमेंट इतनी अच्छी मिलती है और कभी कभी चांस भी नहीं देता बैंक निफ्टी ट्रेड लेने का। तो आपको कंटिन्यूस में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको रिस्क थोड़ा तो लेना पड़ेगा। तो अगर रिस्क लेना चाहते हो तो वहाँ पे कर सकते हो, बट मैं बोलूँगा सेफ ट्रेड करो कि 20-30 पॉइंट के लिए लिया, बाद में मतलब निकल गए। तो अगर वहाँ पे कुछ मिलता है आपको तो आप कर सकते हो, नहीं तो मत करना। तो अभी इसको अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल के बाजू में यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनती है तो यहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं, इसको कवर करें। यहाँ पे अगर कोई इस प्रकार से कुछ बन के इसका लो ब्रेक करके नीचे के साइड कंटिन्यू होता है तो यहाँ पे रिस्क ली जा सकती है। तो वहाँ पे आप करो, क्योंकि 100 पॉइंट के बीच में रेंज है, जैसे कि 47,400 मैंने बोला, तो वहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकता है। मतलब छोटी सी रेंज है बट ओके, 100 पॉइंट मिलते तो वहाँ पे का प्रीमियम 30 से 40 पॉइंट बढ़ेगा। तो वहाँ पे क्विक स्कैल्प हो सकता है, ले लो, बेच दो और भाग जाओ, बस इतना ही करना है आपको, बाकी कुछ नहीं। अगर ज़्यादा होल्ड करना चाहते हो तो वही टारगेट रहेगा, वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा है अगर प्रॉफिट ज़्यादा लेना चाहते हो। तो अभी बैंक निफ्टी यहाँ से वापस एक बार ऊपर जाके फिर नीचे आ रहे, जो कि प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ बैंक निफ्टी नीचे आ रहे यहाँ पे इस तरीके से, बाद में वापस इस पे यहाँ से अगर यहाँ पे कोई जो सपोर्ट है अगर इस पर कोई बैंक निफ्टी अपना रेजिस्टेंस बना लेता है तो यहाँ पे एक सेफ ट्रेड किया जाता है। बट आज के दिन अगर बैंक निफ्टी नीचे के साइड डायरेक्टली आता है तो ये जो भी सेफ चलने वाले हैं उनके लिए आज ये मार्केट नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली फॉलिंग होगा। और यहाँ से अगर ये वाली लेवल जो है वो अगर ब्रेक होती है बैंक निफ्टी से तो अच्छी खासी डाउनफॉल में हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप थोड़े से रिस्क के साथ जाओ, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप जाओगे रिस्क लेके तो उसमें मतलब नहीं है, खाली पीली लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ये वाले स्विंग को निकाल के नीचे की तरफ आती है तो यहाँ पे आप जा सकते हैं इसी स्विंग का हाई लेके। मतलब अगर यहाँ पे कोई इस तरीके से कैंडल बनती है और यहाँ पे नीचे होती है तो यही स्विंग जो है इसका आप स्टॉप लॉस लेके जा सकते हो, ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट रिस्क के साथ है, यहाँ पे रिस्क ट्रेड होगा आज। अगर बैंक निफ्टी इस जोन के अंदर घूमती रही तो साइड में से एक्सपायरी होगी, जैसे हर टाइम कभी कभी हो जाती है एक्सपायरी। तो आज की एक्सपायरी कुछ इंटरेस्टिंग रहेगी, क्योंकि मॉर्निंग में जो फर्स्ट कैंडल बनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, लगभग 275 पॉइंट की फर्स्ट कैंडल बनी है, तकरीबन 350 पॉइंट की फर्स्ट कैंडल डाउन ट्रेंड में बनी, उसके बाद कंटिन्यू हुआ, बाद में प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ अभी बैंक निफ्टी ऊपर आ रही है। मतलब यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करता है और 12 साढ़े 12 के बाद में अगर कोई मूवमेंट नीचे की तरफ देता है तो ये परफेक्ट टाइमिंग होगा बैंक निफ्टी के लिए नीचे आने का। बट अब भी आता है तो रिस्क लेना पड़ेगा आपको। तो आप अगर रेडी हो लेने के लिए तो यहाँ पे से आप ट्रेड ले सकते हो। थोड़े टाइम के बाद हम लाइव भी करेंगे, क्योंकि अभी के टाइम मेरे पास वाईफाई का थोड़ा स्पीड कम ही आता है,
तो आपको भी पता है कि लाइव करने के लिए बहुत अच्छी स्पीड होनी चाहिए इंटरनेट की, वैसी स्पीड नहीं मिल रही है यहाँ पे। मैंने 1-2 बार ट्राई किया है बट वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है मुझे जैसा चाहिए, एकदम स्मूथ स्ट्रीमिंग नहीं हो रही। तो अगर यहाँ पे थोड़ा मुझे नेटवर्क मिलता है तो यहाँ पे करेंगे हम थोड़े टाइम के बाद। तो अभी देखते हैं, अभी फोकस करते बैंक निफ्टी के ऊपर। अगर इस तरीके से कुछ नीचे आते मेरे जैसे बताए तो यहाँ पे आप रिस्क ट्रेड के साथ जा सकते हो, तब तक के लिए वेट करो। बैंक निफ्टी यहाँ से वापस ऊपर जाता है तो ये डे हाई रहेगा हमारे लिए ऊपर की तरफ। बट आज के दिन अगर बैंक निफ्टी नीचे आती है तो वही टारगेट है जो 2 टारगेट मैंने बताया, 47,400 और सेकेंड डायरेक्ट 47,000। तो ये 2 टारगेट के लिए हम जाएंगे। ऊपर की तरफ भी अगर हम टारगेट देखें तो यही छोटे छोटे स्विंग है 47,900 का, उसके बाद फिर ये वाला 48,000, मतलब नॉर्मली टारगेट है। ये जो स्विंग मार्केट ने निकाले वही टारगेट लेके हम चलेंगे, वरना ज़्यादा कुछ नहीं। वजह है 3:35 में मार्केट तो बंद हो गया। हम लोग का मॉर्निंग में जो फर्स्ट कैंडल का है और लो उसके बीच में मार्केट घूम रहा था। जैसे कि हम हर टाइम कहते हैं कि फर्स्ट कैंडल अगर बड़ी बने तो पूरे एक्सपायरी का पूरा दिन भी साइड वेज ही जाता है। तो आज भी बराबर वैसे ही हुआ है कि पूरा दिन हमारा साइड वेज चला गया। तो यहाँ पे अगर किसी ने स्कैल्प किया रहेगा तो 2-4 स्कैल्प थे जो कि एक चेन में बैंक निफ्टी जा रहा था प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ। यहाँ पे भी डब्ल्यू पैटर्न के साथ बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ रैली कर दिया बैंक निफ्टी ने। वापस यहाँ पे जो लेवल लगा के रखे थे मैंने इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे से बैंक निफ्टी बार बार रिजेक्शन या ऊपर की तरफ जा रहा था, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये लगा के रखा था। यहाँ पे भी बैंक निफ्टी एक एम पैटर्न के साथ नीचे आना चाहिए था। यहाँ पे जैसे कि यहाँ से अगर कोई स्कैल्प कर रहा था तो यहाँ पे हो जाता था, बट कुछ नहीं, क्योंकि नीचे से ट्रेड लाइन भी आ रही थी। यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन देता था बैंक निफ्टी तो अच्छा खासा यहाँ तक का सपोर्ट था जो कि डे लो है, तो यहाँ पे आना चाहिए था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखते हैं अभी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो पूरी साइडवेज गई है। अभी कल का दिन कैसा होगा क्या पता, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हमने आज ट्रेड करने के लिए बैठा था मैं। 2 दिन हो गए, 1-2 जनवरी को मैं थोड़ा बाहर था, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा अपना पीएनएल का मतलब ट्रेड डायरी का, कि हमने नहीं किया है कुछ ट्रेड उस दिनों में। इसके लिए थोड़ा बाहर वो क्या काम था वो होने के बाद मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। एक अपने इसके रिलेटेड ही काम था जो कि अगर होता है पूरा तो मैं आपको बता दूंगा। तो अभी देखते हैं कल के दिन क्या होता है। 4 जनवरी 2024 डे 2 नया साल का। अगर कुछ होता है तो करेंगे, बस इतना याद रखो, स्टॉप लॉस यूज़ करो। अपना सेटअप अगर बनता है तब भी ट्रेड लेना, नहीं तो सेटअप नहीं बनता है तो मत ट्रेड लो। कुछ टेंशन नहीं है, कहीं पे जाने वाला नहीं है मार्केट, या हम कहीं पे जाने वाले नहीं है। बहुत टाइम से मार्केट इधर ही रहेगा, हम भी इधर ही रहेंगे। मार्केट घूमते रहेगा, यहाँ पे वहाँ पे हमें चांस मिलेंगे। आपको भी पता है कि मार्केट अगर 10 दिन शांत रह रहा है तो उसके बाद 10 दिन का एक ही दिन में दे देता है सब। तो खाली वेट करो, पेशेंस रखो, क्योंकि ट्रेड कर रहे हो तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो चालू ट्रेड में रहे या चाहे बंद ट्रेड में रहे। तो देखते हैं कल के दिन अब मिलते हैं डायरेक्ट डे 36 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।